खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, 30 जून को वसई के तुंगरेश्वर गली में रात करीब 1:30 बजे एक आवारा कुत्ते के भौंकने की वजह से एक व्यक्ति जो 32 वर्षीय अकाउंटेंट से बलात्कार की धमकी दे रहा था वो भाग खड़ा हुआ। पुलिस अधिकारी ने एक निजी पत्रिका को बताया कि कथित हमलावर 35 वर्षीय संदीप खोत, जो लगभग 7 फीट लंबा है, अंधेरे की आड़ में पीछे से महिला के पास पहुंचा, उसे जमीन पर धकेल दिया, उसका मुंह बंद कर दिया और बलात्कार करने की धमकी दी। हालांकि पुलिस के अनुसार आसपास के एक आवारा कुत्ते ने आरोपी पर भौंकना शुरू कर दिया, जिससे हमलावर चौंक गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मौके का फायदा उठाते हुए महिला ने हमलावर को धक्का दिया और मुख्य सड़क की ओर भाग गई। हालांकि वह और अधिक नुकसान से बच गई, लेकिन आरोपी उसका आईफोन लेकर भाग गया। महिला ने दावा किया कि वह घटना की सुबह आखिरी ट्रेन से मुंबई से वसई स्टेशन पहुंची थी। पुलिस को दिए गए अपने बयान के अनुसार कहा, जब मैं तुंगरेश्वर गली से होते हुए जायगोट IVF सेंटर पहुंची तो एक 25 से 30 साल की उम्र के बीच का एक आदमी मेरा पीछा करने लगा। अचानक वह मेरे सामने आया और कहा कि वह मेरा बलात्कार करने जा रहा है। फिर उसने मुझे चीखने से रोकने के लिए अपना हाथ मेरे मुंह पर रखने की कोशिश की और मुझे जमीन पर गिरा दिया। उसने मुझे गलत तरीके से छुआ और अपने हाथों को अपनी पैंट में डालकर अश्लील इशारे करने लगा। शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार एक आवारा कुत्ता कहीं से काली गली में आ गया और भौंकने लगा। उसने अपनी पकड़ खो दी। स्थिति का फायदा उठाते हुए मैंने उस आदमी को लात मार दी, जिसके बाद उसका संतुलन बिगड़ गया। फिर उसने मेरा आईफोन छीन लिया और मुझे फिर से पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे धक्का दिया और उसकी पहुंच से दूर दौड़ते हुए गुरुद्वारा रोड की ओर मैं भाग खड़ी हुई। फिर उसके बाद मानिकपुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, तुंगरेश्वर गली मुख्य सड़क का शॉर्टकट है। देर रात होने के कारण यह इलाका बेहद सुनसान था। यह घटना भारत दक्षिण अफ्रीका के फाइनल के दौरान भी हुई थी। पुलिस निरीक्षक राजू माने ने कहा, हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 192, 154, 154D और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। BNS के लागू होने से पहले मामला दर्ज किया गया था और जांच शुरू कर दी गई थी। जांच PSI हरीश पाटिल और अन्य के नेतृत्व में एक टीम ने एक दुकान के CCTV कैमरे के द्वारा कैद फुटेज की जांच की, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ खास पता नहीं चल सका। माने ने कहा, आखिरकार हमने घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपी का पता लगा लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। नाला सुपारा के रहने वाले खोत का दहिसर कांदिवली और नाला सुपारा में पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का इतिहास रहा है। धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल की सजा भी काट चुका है और फिर उसके बाद अभी जेल से रिहा भी हुआ था। एक अधिकारी ने बताया, खोत अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था, लेकिन उसकी हरकतों को देखते हुए परिवार ने उसे घर से निकाल दिया और वह वसई में एक छात्रावास में रहने लगा था। पुलिस ने हट्टे कट्टे आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने संघर्ष किया और सामान छीनने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे काबू कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। एक अधिकारी ने बताया, खोत को अदालत में पेश किया गया है, जहां उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक खोत ने आईफोन को नाले में फेंक दिया था। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अशोक राज पुरोहित ने बताया, लोगों ने दर्जनों बार स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका से लाइट और CCTV कैमरे लगाने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह घटना बहुत दुखद है। क्या प्रशासन बड़ी घटना के बाद ही जागेगा? ये सवालिया निशान यहाँ पर ज़रूर पैदा होता है। नाजरीन, एक आवारा कुत्ते की मदद से भले ही एक 32 वर्षीय अकाउंटेंट महिला का बलात्कार होते होते बच गया, लेकिन न जाने अंधेरे की आड़ में ऐसे कितने शातिर आरोपी अभी भी घात लगा कर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी नाबालिग बच्ची या किसी महिला का शिकार करना चाहते हैं, उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाना चाहते हैं। तो प्रशासन को संज्ञान में लेते हुए इन जगह
जगहों पर लाइट्स का इंतजाम करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरेज लगाने चाहिए, ताकि आरोपी कोई भी किस्म का गुनाह करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, लाइट्स की रोशनी ज़्यादा है। तो ऐसे इलाकों में, अंधियारे गलियों में भी जब लाइट्स हो लग जाएगी या सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे तो कोई भी आरोपी गुनाह करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेगा। लेकिन सरकार को फिलहाल इस मामले को सख्ती के साथ लेना चाहिए और ऐसे शातिर आरोपियों को, ऐसे घिनौने आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।